भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें वो सच सुनाने आया हूं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं और जिससे भागते हैं। आज अगर जीवन में दुख है तो इसका मतलब है कि आप तो सबसे पहले भगवान को दोष मत देना। मत कहना कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। मत कहना कि भगवान ने मेरा भाग्य खराब लिखा, क्योंकि राम कथा साफ कहती है भगवान कभी अन्याय नहीं करते। अन्याय इंसान अपने कर्मों से करता है। राम ने वनवास मांगा नहीं था, राम को वनवास मिला। लेकिन राम ने कभी कहा क्या कि मेरे साथ अन्याय हुआ? राम ने वनवास को स्वीकार किया, क्योंकि राम जानते थे जो आया है वो किसी कारण से आया है। आज का इंसान क्या करता है? थोड़ी सी तकलीफ आई नहीं और बोलता है भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? अरे इंसान, तू परीक्षा में बैठा ही कब था? तू तो सवाल आने से पहले ही पेपर फाड़कर भाग जाता है। राम कथा हमें सिखाती है कि दुख भाग्य से नहीं आते, दुख कर्म से पैदा होते हैं। आज लोग कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों? राम कथा इसका जवाब देती है। जिस इंसान को ज्यादा कष्ट मिल रहा है, जरूरी नहीं कि उसके कर्म खराब हों। कभी कभी वो इंसान हद से ज्यादा अच्छा होता है। वो सबको अपना मान लेता है, वो हर किसी पर भरोसा कर लेता है, वो सोचता है दुनिया मेरी जैसी होगी। लेकिन कलयुग में सबसे महंगी चीज क्या है पता है? भरोसा। आज जो ज्यादा भरोसा करता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। राम कथा कहती है विश्वास रखो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। राम ने विभीषण को अपनाया, लेकिन सुग्रीव को चेतावनी भी दी। राम ने मित्रता की, लेकिन आंखों पर पट्टी नहीं बांधी। आज लोग हर किसी को अपना मान लेते हैं और फिर रोते हैं मेरे साथ धोखा हुआ। अरे मूर्ख, धोखा देने वाला दोषी है, लेकिन बिना सोचे भरोसा करने वाला भी जिम्मेदार है। आज के दुख का एक बड़ा कारण है हम गलत लोगों को गलत जगह दे देते हैं, घर की बात बाहर बता देते हैं, कमजोरी हर किसी को दिखा देते हैं, और फिर जब वही लोग हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं तो हम भगवान से सवाल करते हैं। राम कथा कहती है घर की 4 बातें घर में ही रहनी चाहिए। जो अपने घर का रहस्य दुनिया को बता देता है उसका घर दुनिया ही तोड़ती है। आज पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है। क्यों? क्योंकि पति घर की बात दोस्तों को बताता है, पत्नी घर की बात मायके को बताती है, और फिर दोनों कहते हैं भगवान ने हमारा घर नहीं बचाया। भगवान घर नहीं तोड़ता, अक्ल की कमी घर तोड़ती है। राम कथा में देखो, सीता माता ने कभी राम की मर्यादा को दुनिया के सामने नहीं रखा, और राम ने भी सीता के सम्मान को सभा में नीलाम नहीं किया। आज लोग मोबाइल पर रोते हैं, स्टेटस लगाते हैं, रील बनाते हैं। दुख कम नहीं होता, तमाशा ज्यादा हो जाता है। राम कथा सिखाती है दुख को दिखाया नहीं जाता, दुख को समझा जाता है। आज का इंसान भगवान से मांगता बहुत है, लेकिन खुद बदलने को तैयार नहीं। कृष्ण ने गीता में कहा कर्म करो, फल अपने आप आएगा। लेकिन आज का इंसान चाहता है बात बिना कर्म किए फल, बिना बदले परिणाम। यही कारण है कि आज दुख बढ़ रहा है। कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, जो ज्यादा अच्छा है वही ज्यादा टूटता है, और जो चालाक है वही तालियां बटोरता है। लेकिन याद रखना, राम कथा में तालियां नहीं गिनी जाती, न्याय गिना जाता है। आज नहीं तो कल तेरा हर कर्म का हिसाब होता है। अगर आज कोई तुम्हें धोखा दे रहा है तो समझ लो वो अपना भविष्य खुद खराब कर रहा है। और अगर तुम हर किसी को अपना मानकर खुद को बार बार तोड़ रहे हो तो राम कथा तुम्हें चेतावनी दे रही है। हर किसी को अपना मानना छोड़ दो, ज्यादा खुश रहोगे। राम बनो, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। सीधे रहो, लेकिन मूर्ख मत बनो। यही राम कथा का सार है, यही जीवन की सच्चाई है। अगर आज कुछ सच समझ आया हो तो लाइक करके बताओ, कमेंट में लिखो क्या सीख मिली, और सच सुनने की हिम्मत है तो सब्सक्राइब जरूर करना।